वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जंग आज़ादी के बाद हालात व वाक़यात बदल चुके थे। जिस तरह बड़े सगीर पर अंग्रेज़ डोमिनेंट थे, उसी तरह सब कॉन्टिनेंट के लोगों के अंदर भी आज़ादी और अपने बेसिक राइट्स को हासिल करने की सोच उभर चुकी थी। बस फिर हुआ यूँ कि सब कॉन्टिनेंट के लोगों को एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी जहाँ से वो अपनी आवाज़ को बुलंदी तक पहुँचा सके। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो कि एक सिविल सर्वेंट रिटायर्ड थे, उन्होंने ही इस चीज़ का आगाज़ किया। उन्होंने पढ़े लिखे इंडियंस को इकट्ठे करना शुरू कर दिया। द इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पहली नेशनल पार्टी थी जिसका मेन पर्पस था कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को हुकूमत में शामिल किया जाए, लेकिन बाद में उनका पर्पस चेंज होकर आज़ादी लेना हो गया और इसी तरह ये एक बहुत ही बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इसके पहले इजलास के लिए ए.ओ. ह्यूम ने इंडिया के वाइसरॉय लॉर्ड डफरेन से परमिशन ली। पहला इजलास पुणे में होना था, लेकिन बाद में ये बॉम्बे में शिफ्ट हो गया। 1883 में ए.ओ. ह्यूम ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को एक ओपन लेटर लिखा और उसमें अपने ख्याल का इजहार किया। उन्होंने इंडिया के पढ़े लिखे लोगों से, इंडियन ग्रेजुएट्स लोगों से मुखातब होकर कहा कि आप हुकूमत बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। और इसी तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच और इंडियन ग्रेजुएट्स के बीच में ये डायलॉग सक्सीड हुए। और 28 दिसंबर 1885 में इस पार्टी का पहला इजलास मुनक्कद हुआ और साथ ही साथ इस पार्टी का क़याम मुमकिन हुआ। पहले इजलास में इंडिया के तमाम सूबों से 72 डेलीगेट्स तशरीफ फरमा हुए, जिनमें 54 हिंदू थे, 2 मुस्लिम थे और बकिया जैन और पारसी थे। और साथ ही साथ इस पहले इजलास की सदारत उमेश चंद्रा बनर्जी ने संभाली।